लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में जानेंगे कि वो कौन थी और उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या क्या कार्य किए। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 में हुआ था। अब आज हम लोग उन्हें याद करके और क्यों उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया है, कुछ ऐसे काम किए हैं जिनसे हम आज उन्हें याद करके क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज को सुधारने का काम करते हैं। मतलब समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, समाज की सोच बदलकर, समाज के विचारों को बदलकर। तो सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली महिला शिक्षक थी जिन्होंने क्या किया, हमारे समाज को सुधारने के लिए शिक्षा के प्रति क्या किया, महिलाओं को पढ़ाने के प्रति और महिलाओं को शिक्षित करने के प्रति क्या दिया, अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने क्या किया, पहले के समय में लड़कियों को पढ़ने के लिए क्या नहीं होती थी, इतनी आज़ादी नहीं थी। साथ में क्या होता था, उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता था, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली महिला शिक्षक थी जिन्होंने लड़कियों के लिए क्या किया, सबसे पहला प्राथमिक बालिका विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फुले की माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई था, और उनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे था। और इनका विवाह जल्दी ही हो गया था। इनका विवाह कब हुआ था, 1841 में ज्योतिराव फुले के साथ हुआ था। और ज्योतिराव फुले के बारे में भी मैं आपको बता दूं, वो भी क्या थे, एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। क्योंकि ज्योतिबा फुले को क्या थी, पढ़ाई में रुचि थी और पढ़ाई में उनका बहुत मन था, तो वो आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु समाज के कारण वो क्या होती थी, पढ़ नहीं पाती थी। ज्योतिबा फुले उन्हें क्या करते थे, अपने साथ पढ़ाते थे, अपने सब परिवारजनों के से छिपकर। जब परिवार वालों को ये पता चला कि वो क्या कर रहे, अपनी पत्नी को पढ़ा रहे, तो उन दोनों को क्या किया, घर से निकाल दिया। और घर से निकलने के बाद भी उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। जब ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया तो पूरा समाज क्या हो गया था, उनके विरुद्ध हो गया था, परंतु फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और अपना क्या किया, पढ़ाई की। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षक थी जिन्होंने क्या किया, 9 बालिकाओं के साथ पहला प्राथमिक विद्यालय खोला था। मतलब 9 लड़कियों को ही लेकर उन्होंने क्या किया था, एक स्कूल खोला था। और जैसे ही पहले साल उन्होंने स्कूल खोला तो सब लोग क्या थे, उनके विरुद्ध थे। उनके मतलब क्या थे कि हम लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, इस तरह से पहले के लोगों की सोच थी। तो उन्होंने क्या किया था, जब वो विद्यालय जाती थी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, तब उनके बैग में क्या होती थी, अतिरिक्त साड़ी, मतलब एक्स्ट्रा साड़ी क्या होती थी, वो अपने बैग में रख के ले जाती थी। क्यों ले जाती थी, जब रास्ते में जाते थे तो रास्ते में लोग क्या करते थे, उनके ऊपर कीचड़, गोबर, ऐसे गंदगी फेंकते थे। और इन गंदगियों का सामना करते हुए भी वो क्या करती थी, जब विद्यालय जाती थी तो विद्यालय पहुंचने के बाद वो जो साफ साड़ी थी वो पहन लेती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी और वही गंदी साड़ी वापस पहनकर वापस आती थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने इन्हीं तरह संघर्षों को पार करते हुए एक पहले ही साल में क्या किया था, 5 विद्यालय खोल लिए थे, 5 बालिका विद्यालयों को खोल लिया था। जिससे क्या हुआ, समाज के प्रति एक क्या गई, उनकी प्रेरणा गई, सोच गई, और लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने बच्चों को, बालिकाओं को पढ़ाना स्टार्ट किया। समाज उन्होंने क्या किया, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो दलित महिलाएं मतलब निचले वर्ग की महिलाएं जो थी, और जो महिलाएं अशिक्षित थी, और जो विधवा विवाह करवाना और छुआछूत मिटाना आदि बहुत सारे कार्य समाज के लिए किए। समाज में उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें भी आई, पर उन सभी मुश्किलों को पार करते हुए उन्होंने क्या किया, समाज के प्रति एक संदेश दिया कि एक महिला भी क्या हो सकती है, शिक्षिकाएं हो सकती है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम क्या है, इस सावित्रीबाई फुले की वजह से ही क्या है, पढ़ भी रहे हैं और हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। और उन्हें क्या था, जो मराठी कविताएं थी, ये इसका बहुत ही शौक था, तो उन्हें मराठी आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने इसमें भी अपने जीवन में बहुत ही क्या किए थे, बहुत ज़्यादा क्या किए थे, समाज के लिए कार्य किए थे।